अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की वीडियो है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे और इस हवाले से आज का व्लॉग रिकॉर्ड किया गया है। तमाम पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम तरीन वीडियो डबल पेंशन के हवाले से आपको आगाही दी जाएगी। डबल पेंशन, अगर आप पेंशनर हैं तो आपकी डबल पेंशन कब से स्टार्ट होगी और आपको इसके लिए बताते चलें कि ये खुद ब खुद डबल नहीं होती है। आपको इसके लिए अपनी फ़ाइल तैयार करवा के सबमिट करनी पड़ती है। दोस्तों को पता नहीं होता, उनका टाइम गुजर जाता है, इसलिए बहुत ही अहम वीडियो है आज की। तमाम सरकारी मुलाजमीन की पेंशन डबल होती है। रिटायरमेंट लेने के बाद जब एक मखसूस अरसा गुजर जाता है तो कम्यूटेड पोर्शन बहाल हो जाता है। इस पेंशन बहाली कहते हैं इस चीज़ को। और फैमिली पेंशन भी डबल होती है। इस हवाले से लोगों को काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें इतने साल हो गए रिटायर हुए, हमें 10 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं, तो क्या हमारी पेंशन डबल हो चुकी है? और डबल होगी तो हमें कैसे पता चलेगा? फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा। एक इसका चार्ट होता है, वो चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप खुद ही अपनी पेंशन को जो है रिस्टोरेशन भी बोला जाता है, पेंशन रिस्टोरेशन जो है, इसको आप चेक कर सकेंगे कि आपकी पेंशन जो है उस टाइम फ्रेम के अंदर आ चुकी है जब डबल हो जाती है। तो उसके लिए चलते हैं आगे। सरकारी मुलाजिम जब रिटायर होता है तो फार्मूला के मुताबिक 65% नेट पेंशन और 35% हिस्सा कम्यूटेशन के लिए होता है। बाद में 35% हिस्सा भी बहाल हो जाता है और पेंशन मुकम्मल 100% हो जाती है। एक पोर्शन होता है जो आपको पर मंथ मिलता है, वो पर मंथ पोर्शन जो होता है, और एक 35% जो कम्यूटेशन होता है, यानी कि इकट्ठा जब आप रिटायर होते हैं तब आपको मिलता है। इस तरह से आपका 100% जो है मुकम्मल हो जाता है पेंशन का। पर मंथ पेंशन में भी इजाफा होता है। पेंशन बहाली की दुरुस्त तारीख मालूम कैसे की जाए? अब ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है। इसका मालूम करने के लिए आपको 3 चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक, डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये हर बंदे की डिफरेंट होगी, जाहिर बात है। कोई किस सन में रिटायर हो रहा है, कोई किस सन में रिटायर हो रहा है, कोई किस तारीख को रिटायर हो रहा है। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड और एज नेक्स्ट बर्थडे। एज नेक्स्ट बर्थडे से मुराद है जिस दिन आप रिटायर हुए उस वक्त आपकी एज कितनी बनती थी। अब ये एक चार्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें 2 तरह के अब केसेस हैं। कुछ जो हैं 2 दिसंबर 2001 से पहले वाले केस हैं, कुछ दिसंबर 2001 के बाद वाले केस हैं। अब जो बंदा दिसंबर 2001 से 2001 जो ईयर है इससे पहले रिटायर हुआ है, वो 1986 का एक चार्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दिए गए हैं आपकी एज के हिसाब से। जब आप रिटायर हुए तो वो वाली एज आपने लेनी है, अब वाली मौजूदा जो आपकी एज है वो नहीं लेनी। उस एज के हिसाब से वो 1986 वाला चार्ट देखें, जो कि लेफ़्ट साइड पर रोशनी वाले कलर में, वाइट कलर में नज़र आ रहा है आपको। उसके अलावा राइट साइड पर आपको 2001 वाला एक चार्ट नज़र आ रहा है। अब हो सकता है वीडियो के अंदर आपको ये क्लियर नज़र ना आए, इसके वीडियो के आगे जाके मैं इसका एक क्लियर इमेज जो है टॉप टू बॉटम ऊपर की तरफ को जाएगा वो भी दिखा दूंगा। अगर वो समझ ना आए किसी दोस्त भाई को तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड कर दे अपना, और मुझे बता दे। मैं उसको इनबॉक्स में भी ये चार्ट की पिक्चर्स दे दूंगा ताकि वो अपना सेंड कर सके, अपना चेक कर सके अपनी चीज़ें कि उसकी डबल पेंशन की एज कितनी बनती है, कितना टाइम पीरियड बनता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले चलते हैं 1986 वाले के चार्ट की तरफ। सबसे पहले लिखा हुआ है जी एज नेक्स्ट बर्थडे। ये वो वाली है जब आप रिटायर हुए, आपकी उम्र मोस्टली 60 साल में रिटायर होते हैं। तो अगर 60 है तो आप 60 के सामने नंबर ऑफ़ ईयर परचेज लिखे हुए हैं, और ये बड़ी सारी अमाउंट नहीं, इसमें इशारिया लगा हुआ है। सबसे पहला जो टॉप पर नज़र आ रहा है ना एज नेक्स्ट बर्थडे, वो है जी 20 साल। 20 साल की उम्र में अगर कोई बंदा रिटायर होता नहीं है वैसे, तो उसका नंबर ऑफ़ ईयर परचेज बनते हैं 50.6। अगले इनसे छोड़ देते हैं हम 50.6। आपने 50 में 20 को जमा कर लेना है और इस तरह से आपका एक नया नंबर आ जाएगा। वो नंबर आपका पेंशन रिस्टोरेशन का होगा। अब इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप इसी वाइट वाले चार्ट में लेफ़्ट साइड पर 1986 वाला जो है, इसमें अगर हम 60 साल वाला देखें तो 60 साल के सामने 15.46 15.46 लिखा हुआ है। मुझे भी बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें पढ़ने में। 15.46 लिखा हुआ है 50 के सामने, सॉरी 60 के सामने। 60 के सामने है जी 15.46। अब इसकी पेंशन रिस्टोरेशन की एज कैसे निकलेगी? 60 साल जब वो रिटायर हुआ उसकी, अगर वो 60 साल उम्र थी, प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज,
तो ये दोनों मिला के जो नंबर बनेगा उस टाइम पीरियड पे जाकर उतने सालों के बाद जब इसकी एज हो जाएगी तब इसको जो है पेंशन रिस्टोरेशन हो जाएगी। अब आपको बताता चलूँ 60 में हम अगर 15 जमा कर दें तो ये 75 बनता है। 75 ईयर्स एज पर इसकी पेंशन रिस्टोरेशन हो जाएगी, इस सरकारी मुलाजिम की डबल हो जाएगी। लेकिन एक बदकिस्मती इसमें ये होती है कि खुद कार निज़ाम के तहत आपको डबल नहीं मिलना शुरू हो जाती। आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, अपनी फ़ाइल तैयार करनी है, अपनी सैलरी जो पेंशन की स्लिप है वो लगानी है, ये चार्ट सा लगाना है और जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स में चेक लिस्ट होती है, कुछ चेक लिस्ट के मुताबिक मुकम्मल करनी है। जब आपकी एज उतनी हो जाए वो आपने अपने अकाउंट ऑफिस और अपने क्लर्क से मिल के किसी से अकाउंट ऑफिस में फ़ाइल तैयार करवा के जमा करवानी होती है। और इसका कुछ टाइम पीरियड होता है जब आपकी एज हो जाए। अगर आप उससे लेट हो जाएं तो आपको आपके पैसे जो बने होते हैं वो दोबारा, जैसे हम बकाया जात में डाल देते हैं कि बकाया जात गवर्नमेंट की तरफ इतने बनते हैं, मेरा अलाउंस था मुझे इतने साल से नहीं मिला, तो वो आपको नहीं मिलते फिर। यही वजह है कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने अपना टाइम चेक करके आपने उसको लाजमी जो है टाइम के अंदर अंदर अप्लाई करना है। 1 दिसंबर 2001 से पहले रिटायर होने वाले 1986 का जारी करदा टेबल चेक करेंगे। अभी आगे चल के मैं दोनों टेबल आपके साथ दोबारा शेयर करता हूँ, 2001 वाला भी। 1 दिसंबर 2001 के बाद रिटायर होने वाले पेंशनर्स 2001 में जारी करदा टेबल देखेंगे। दो टेबल हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड पर अभी जो वीडियो चल रही थी वो 1986 का था। अभी मैं आपको दोबारा से 1986 और 2001 का दोबारा से भी दिखाता हूँ। इस टाइम जो आप स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये कम्यूटेशन टेबल यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड वाला टेबल है 1986 का। इसमें आप वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये काफ़ी क्लियर है, वाज़ह नज़र आ रहा है कि 20 के सामने 50.63 है। आपकी जितनी एज है, यहाँ 62 साल है, 63 साल है, 64 साल है, उसके सामने जितना भी नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड बन रहा है उसके अंदर आपने उसको जमा कर लेना है। उस एज में आपकी जाके जो पेंशन है वो रिस्टोरेशन हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। ये अब मिसाल के तौर पे नीचे 40 लिखा हुआ है, 40 के सामने 31.71, आगे 60 है, 6 है तो इसको एक और बढ़ा लें। हमें पता है 5 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो हम उसको 1 पॉइंट बढ़ा लेते हैं। ये 40 के सामने जो 31.71 है इसको 72 कंसिडर करेंगे। 31.72, 40 में 31 जमा कर देंगे, ये 71.72 हो जाएगा। 71 साल की उम्र में उसकी जाके पेंशन डबल होगी। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका ये कम होता जाता है आगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज वाला जो चार्ट है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 2001 वाला जो है, जो 2001 के बाद रिटायर हो रहे हैं सरकारी मुलाजमीन उनकी पेंशन जो है वो किस तरह पेंशन डबल होगी, किस तरह चेक करेंगे, ये उसका टेबल एक अलग से जो है गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है। उसमें अब आप देखें सबसे पहले आपने अपनी एज नेक्स्ट बर्थडे चेक करनी कि जो आपकी रिटायरमेंट की डेट थी उस टाइम आपकी जो एज थी वो आपकी एज क्या थी। उस एज के सामने वाले नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आप देखेंगे, आप हो सकता है आपकी 50 थी, हो सकता है आपकी 55 थी, 60 थी, जितनी भी थी आपकी एज, आपने उस हिसाब से नंबर ऑफ़ ईयर परचेज देखने हैं चार्ट में। जितनी भी हो चार्ट में उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, जमा कर लेना है। जमा करने के बाद एक नया नंबर जो आएगा उस एज में जाकर एज में आपकी जो पेंशन है वो डबल हो जाएगी। अब ये देखें एंड वाली लाइन में 50 लिखा हुआ है, 50 के सामने 18.31 बन रहा है। 50 में 18 जमा करेंगे तो ये आपका जो है पेंशन रिस्टोरेशन वाला जो है अमल सामने आ जाएगा कि पेंशन आपकी कब रिस्टोर हो रही है। आपने उस एज में जाते ही आपने अपनी फ़ाइल तैयार करनी है और इसकी मज़ीद मालूमात हमसे कमेंट सेक्शन में ले लेनी है, आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।